नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो अपना वीडियो है ये तुंगनाथ का सेकंड पार्ट है। तो आज हम चल रहे हैं हरिद्वार से और अपने कुंड के लिए, और उसके बाद तीसरे दिन अपनी जर्नी होगी अपने तुंगनाथ के लिए। तो फिलहाल चलते हैं और बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। ये जो एरिया है ये वन विभाग के अंदर आता है और ये क्या हाथियों के लिए रिजर्व करी हुई जगह है। ये अपने हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में पड़ता है। वो बहुत बड़ा जंगल है ये, और ये ओनली फॉर हाथियों के लिए रिजर्व करा हुआ जगह है ये दोस्तों। तो ये पीछे रह गया अपना हरिद्वार, और ये जैसे ही ट्रेन की पटरी क्रॉस करेंगे अपना हो जाएगा ऋषिकेश चालू। तो ऋषिकेश और हरिद्वार में कोई ज़्यादा फैसला नहीं है, मात्र 24 किलोमीटर, लेकिन 24 किलोमीटर का पता नहीं लग पाता कि कब खत्म हो गया कब चालू हो गया। तो ये यहाँ से ट्रेन की पटरी क्रॉस करी अपन ने, यहाँ से अपना ऋषिकेश चालू हो गया ये। तो अभी अब हम अभी इस टाइम प्रेजेंट में ऋषिकेश के अंदर एंटर कर चुके हैं हम लोग। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश से। तो ऋषिकेश में भी ऋषिकेश के अंदर भी हमारे को बहुत ज़्यादा जाम मिला था, उस चक्कर में बहुत परेशान हुए। ऋषिकेश के अंदर भी रुद्रप्रयाग के लिए निकल चुके हम लोग भी। तो अभी ये बस पहाड़ों का कुछ नज़ारे हैं, देखो आप लोग। तो दोस्तों लुत्फ उठाइए पहाड़ों के नज़ारों के आप भी। तो अभी चल रहे हैं हम लोग भी, बढ़ते हुए चल रहे हैं आगे। तो देखो आगे एक गाड़ी चल रही है जो राफ्टिंग कराती है नदी के अंदर। तो उसने नाव रखी हुई ऊपर, चले जा रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं साथ में। जो जहाँ से नदी में से इनको राफ्टिंग कराएंगे ना वहाँ से उतार देंगे इनको, और ये यहाँ से फिर पहुँच जाएंगे ऋषिकेश राफ्टिंग करते करते ये लोग वापिस। तो जंपिंग जैक के लिए लगाई हुई है, यहाँ से जंपिंग कराते हैं नीचे। तो ये बहुत ऐसे अच्छा भी है, बाकी रिस्की भी है, दोनों चीज़ है होने में। तो फाइनली अब हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से। तो ये अभी नीचे ढलान आ चुकी है, इसी कोई सिटी आ गई रास्ते के अंदर, बीच के अंदर। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। अभी एक हमें 15 किलोमीटर भी गाड़ी से हम यहाँ पहुँचे, तो बीच में रास्ते में मिली है चीज़ें हमारे को। तो आप लोग इधर ऋषिकेश से आगे आओगे तो आपको नीचे इस तरीके की एक्टिविटी वाली जगह मिल जाएगी बहुत सारी आपको करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी के लिए ज़्यादातर लोग ऋषिकेश, तो ज़्यादातर लोग एक्टिविटी के लिए आते हैं ज़्यादातर। ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे पे निकलते थे, पहला ब्रिज पड़ता है इस पे। तो देखो ब्रिज का कितना शानदार व्यू है। वाकई में अभी नया बना है ब्रिज, ये लेटेस्ट थोड़ा टाइम पहले बना है। जब हम लास्ट टाइम आए थे उस टाइम पे इसका काम चल रहा था। तो लास्ट टाइम मैं 1 साल पहले आया था जब इसका काम चल रहा था प्रेजेंट में इस ब्रिज का। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसको फिक्स किया जा रहा है यहाँ पे। रास्ता तो रोड तक क्लियर कर दिया पूरा। उत्तराखंड में कुछ इस तरीके की लैंड स्लाइड होती है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ लोहे के सरिया वगैरह गाड़ के इसको वापस रिपेयर कर देते हैं लोग। देखो यहाँ पे अच्छे अच्छे व्यू आना स्टार्ट हो गए। यहाँ बड़े बड़े पहाड़, तो यहाँ पहाड़ 2 तरह के पहाड़ है, मिट्टी के पहाड़ भी है और प्लस पत्थर के पहाड़ भी है। तो मिक्स है यहाँ पे पहाड़। तो इसलिए क्या है, ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होती है यहाँ पे। पहाड़ कभी ऐसे कभी पत्थर गिर जाते हैं, कभी भी गिर जाता है, तो उसका कोई पता नहीं रहता यहाँ पे। ये दोनों मिक्स पहाड़ भी है, जैसे मिट्टी और पत्थर का मिक्स पहाड़ भी है। कोई जगह यहाँ पे बिल्कुल पत्थर वाले पहाड़ भी है और कोई जगह बिल्कुल मिट्टी वाले पहाड़ भी है। तो इसलिए क्या है, रोड के आसपास में लैंड स्लाइडिंग होने के चांसेस रहते हैं। और बारिश में तो बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। अभी इस टाइम पे तो इतना नहीं होता कुछ भी, इस टाइम पे तो बहुत सूखा रहता है पहाड़, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन बारिश के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लैंड स्लाइडिंग की। तो फाइनली क्या है, जो पहाड़ काट के यहाँ का रोड को चौड़ा करा जा रहा है। तो आप ये देख रहे हो ना, इसमें ड्रिलिंग कर करके पहाड़ को काट काट के इसको चौड़ा कर रहे हैं रोड को। तो पहले क्या है, रोड सिंगल हुआ करती थी, अभी प्रेजेंट में इसको क्या ये इसको 2 लाइन कर रहे हैं रोड को जगह जगह से। बहुत सी जगह क्या सिंगल लाइन है ये रोड, तो इसको 2 लाइन कर रहे हैं पहाड़ों काट काट के। और साथ में क्या है, ये मानसून आने से पहले लोग इसको ड्रिलिंग करके इसमें जाल लगाते हैं पत्थर के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि लैंड स्लाइडिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और प्लस इसके अलावा यहाँ पे ना जगह जगह टनल का काम चल रहा है। तो यहाँ पे टनल रेडी थे, और ये टनल रेडी होने के बाद तो ये इस रोड पे और अपने ईजी गोइंग हो जाएगा आने जाने के लिए। तो देखो अभी पहाड़ों के क्या शानदार नज़ारे चल रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है। और गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आता है मेरे को पहाड़ी इलाके के अंदर। ना कोई स्पीड दौड़ा सकता गाड़ी को, एक नॉर्मल स्पीड होती है 30, 40, 50, इससे ऊपर आप गाड़ी चला नहीं सकते। और जो मज़ा आता है ना गाड़ी चलाने का, जो आनंद यहाँ आता है ना गाड़ी चलाने का,
बाकी और कहीं नहीं आ सकता। बाकी देखो नॉर्मल समतल जमीन का मजा वो अलग है, और पहाड़ों में जो गाड़ी चलाते हैं उसका मजा अलग है। दोनों चीज़ का अलग अलग है। और डेजर्ट के अंदर जो गाड़ी चलाते हैं ना, जो अपने जो मिट्टी वाले जो इलाके होते हैं, अब देखिए यहाँ के लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं। सिंपल रहना, खाना पीना, बिल्कुल इंजॉय है, ज़िंदगी अलग ही है इनकी। और देखो सामने देख रहे हो जगह जगह ये सीढ़ी नुमा जो पहाड़ों में बने हुए हैं कि इनके जो खेत है ये, इसके अंदर ये लोग खेती करते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं लोग देव प्रयागराज संगम। तो देखो यहाँ के कुछ नज़ारे हैं। तो देखो ये संगम है दोनों नदियों का। ये जो है उत्तराखंड का पहला प्रयाग है। इसका नाम है देवप्रयाग सुदर्शन क्षेत्र है भगवान का। पहली गंगा मैया आती है अलकनंदा जी हिमालय बद्रीनाथ धाम से, और इसमें केदारनाथ वाली मंदाकिनी और सरस्वती मिलके आती है। दूसरी गंगा आती है इस तरफ से जिसका प्रभाव तेज है, इसका नाम है भागीरथी। ये आती हिमालय गंगोत्री गौमुख से, और ये गंगा मैया को लाई थी ऋषि राजा भगीरथ, जो उनके पूर्व लोग प्रसन्न हो गए थे कपिल मुनि की श्राप से। तो इसी गंगा मैया ने सगर वंश के 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया था। और देवप्रयाग संगम होने के बाद आगे जाके माँ गंगा का नाम शुरू हो जाता है। यहीं से गंगा बनती है। यहीं से गंगा बन के ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, काशी, बनारस से होते हुए कलकत्ता, गंगा सागर, यहीं से गंगा मैया जाती हैं। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा प्रारंभ क्षेत्र है भगवान का। भारतवर्ष और विदेश से सभी पर्यटक यात्री लोग इस स्थान में आके गंगा मैया का स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करके फिर जब भगवान के कपाट खुल जाते हैं फिर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर आगे जो है चारों धाम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करके आते हैं। ये भगवान का मुख्य है। और सब लोग अपना जो है देवप्रयाग भूमि में गंगा मैया का स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और भगवान राम जी की तपस्थली है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण वध के बाद इसी भूमि में आके ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया, यज्ञ किया, पिताजी दशरथ महाराज जी का श्राद्ध अर्पण किया। जब भगवान के संपूर्ण कार्य पूर्ण हो गए, गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान राम जी की मूर्ति की स्थापना की। इसके ऊपर भगवान राम जी का प्राचीन मंदिर है, उसके अंदर भगवान की सारी ग्राम मूर्ति है, उनके दर्शन होते हैं। तो ये क्षेत्र का महत्व होता है। जय श्री राम। तो इसके स्नान करने से अपनों को क्या फायदे? स्नान करने से ऐसा होता है कि आपने कहते हैं जो भी पाप कर्म वगैरह जो भी होते हैं माँ गंगा की कृपा से वो सब दूर हो जाते हैं। जो भी अपने शरीर के कष्ट होते हैं, किसी को ये लगता है कि कुछ भी भय, कुछ भी लगता है, वो गंगा मैया की कृपा से सब दूर हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है और जो है शरीर शुद्ध संतुष्ट रहता है। तो गंगा मैया की जय। इसके लिए हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो गंगा मैया का दर्शन कर लिया हमने, और जो शरीर पे छींटे वीटे मार लिए हमने स्नान की जगह। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। तो अब आगे निकलते हैं हम लोग भी, क्या अब लेट हो जाएंगे, ज़्यादा रुकेंगे तो यहाँ। तो फाइनली अब निकल चुके हम लोग यहाँ से, और ये वापस चढ़ रहे हैं ऊपर सीढ़ी हम भी। दोस्तों यहाँ से जो व्यू आता है ना, इतना शानदार व्यू आता है। आप देखो इसमें से, देखो इतना तेज़ बहाव है नदी के अंदर से, और देखो ये पहाड़ों पे कैसे घर बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल इनको काट काट के बनाया हुआ पहाड़ों को। वो देखो क्या शानदार नज़ारा है यहाँ का। तो यहाँ पे सूर्य अस्त हो चुका। तो हम लोग भी फाइनली अब निकल रहे हैं यहाँ से। और ये क्या है, ये जो ब्रिज है, तो ये क्या है, तारों पे बंधा हुआ है। देखो तारों वाला ब्रिज है, ये झूले की तरह लटका हुआ है। तो जब इसमें चलते ना अपन लोग पैदल, और बहुत ज़्यादा हिलता है ब्रिज भी। और देखो यहाँ पे क्या बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, ये बरगद के पेड़ है, और इसके अलावा पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। और ये ऊपर से हाईवे जा रहा है, इस हाईवे से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल चलते हैं हम लोग भी आगे। और ये सामने मंदिर हो गया, राम मंदिर। देव प्रयागराज से हम लोग निकल चुके हैं। तो अब निकल रहे हैं हम आगे, अपने जो आगे जर्नी है तुंगनाथ की, उसके लिए रवाना हो चुके हैं आगे हम लोग। दोस्तों तो हम अभी रुद्रप्रयाग क्रॉस कर चुके, और अभी ओखीमठ रुकने का है प्लान अभी होटल के अंदर। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर होटल में ठहरेंगे वहीं पे। तो ओखीमठ यहाँ से अभी 25 किलोमीटर बचा हुआ है। तभी रुद्रप्रयाग और ओखीमठ के बीच में चल रहे हैं हम लोग भी। तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर होटल का दिखाते हैं, जो भी होटल लेते हैं आपको, और फिर अपना वीडियो वहीं एंड करेंगे आज। उसके बाद सुबह फिर हम निकलेंगे तुंगनाथ के लिए। तो वहाँ से 30 किलोमीटर बचा हुआ है ओनली। तो फिर आपको दिखाते हैं कल सुबह के नज़ारे वहाँ के। और दोस्तों चलते हैं आगे,
और रोकी मठ पहुंचते। तो दोस्तों सामने जो गेट दिख रहा है ना, ये आ गया कुंड का गेट, और ये जो इधर रास्ता जा रहा है ये गया कि अपने केदारनाथ के लिए। तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से कुंड के लिए। और यहाँ से अगर आप बस से आते हो तो आपको यहाँ से शेयरिंग कैब मिल जाएगी। फिलहाल हम तो अपनी गाड़ी लेके आए तो इसलिए हम लोग इधर आगे बढ़ रहे हैं और चलते हैं आगे हम भी। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके होटल, और ये भाई लोग मिले थे हमारे को। ये हमारे से पहले आए सब लोग। हाँ जी। और ये भैया है महाराष्ट्र से अपने, ये सब के साथ में 6 लोग हैं। तो 6 लोग अभी तक ट्रैकिंग करके आ चुके, और अब हम कल सुबह जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए। तो हम 3 लोग हैं, 1 2 और 3, और 6 लोग अब कल जा रहे हैं रवाना वापिस अपने घर के लिए। अभी घूम रहे हो? तो अभी तो भैया घूम ही रहे, और ये होटल वाले भैया है तो ये क्या बहुत ढीले खाना दे रहे क्या नाम है होटल का? होटल का नाम ही नहीं है। नाम यही है होटल का? नाम का होटल है, बिना नाम का है, बस बार बार से दिखा रखा है इन्होंने। अच्छा तो दोस्तों आज वीडियो का एंड यही करते हैं, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुंगनाथ की 3rd वीडियो के अंदर। तो ट्रैक की यात्रा के अंदर सबसे मिलते हैं आगे।